हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ तीसरा। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर 6 वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। वीडियो देखने से फ़ायदा क्या है कि आपको इस पार्ट का बेसिक नॉलेज समझ में आएगा और यह वीडियो इस पार्ट का आखिरी वीडियो है। ठीक है, अगर आपको पूरा पार्ट की तैयारी करना है तो आपको पिछले जो 6 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपचयन और सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो ऑक्सीकरण समझने से पहले यहाँ पर मैंने 4 समीकरण लिखे हुए हैं। इन समीकरणों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 2Mg और O2 और क्या बन गया 2MgO, और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या केस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। दोनों समीकरण को आपने देखा है कि अभिकारक में आपने क्या किया है, ऑक्सीजन को क्या किया है ऐड किया है। अभिकारक में ऑक्सीजन को आपने क्या किया है ऐड किया, मतलब अभिकारक ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है और उत्पाद में ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, और समीकरण अगर तीसरा हम लोग देखेंगे और चौथा देखेंगे तो यहाँ पर अगर कोई भी एक अभिकारक है, अभिकारक से जब रासायनिक विक्रिया हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो पहली 2 अभिक्रियाओं में आपने देखा कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अभिकारक में जुड़ रहा है, और अंतिम की 2 अभिक्रियाओं में आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो रासायनिक विक्रिया से बाहर निकल रहा है। तो इससे यह समझ में आता है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उन अभिक्रियाओं में या तो जो रासायनिक विक्रिया है उसके अंदर अभिकारकों का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा, यदि या तो उत्पाद के अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है ऐड होता है, ऑक्सीजन मिलता है, और या तो कैसी आप रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन क्या होती है, मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो दोनों चीज़ हो सकता है, या तो उस रासायनिक विक्रिया में ऑक्सीजन मिल रहा होगा या तो उस रासायनिक विक्रिया से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। दोनों स्थिति में कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो इस प्रकार की रासायनिक विक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे घटक जो रासायनिक विक्रिया कराने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति के कोई ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी। तो कुछ ऐसे घटक होते हैं जो ऑक्सीजन की पूर्ति कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है, उनके ही माध्यम से उस रासायनिक विक्रिया में ऑक्सीजन मिलता है और वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। बात समझा यहाँ तक आप लोग को? चलिए भाग देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख के रखा हुआ है। जिस रासायनिक विक्रिया में अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से क्या होता है, संयोग होता है, या जिस रासायनिक विक्रिया में अभिकारक पदार्थ में से हाइड्रोजन मुक्त होती है। क्या चीज़ समझा आपने? ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक में ऑक्सीजन क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, या तो उस रासायनिक विक्रिया में अभिकारक पदार्थ में से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, या तो ऑक्सीजन उसके साथ मिलता होगा या तो उस रासायनिक विक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देगी। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं उसको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऐसी कोई भी रासायनिक विक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन लग रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे जो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे पदार्थ रहते हैं जो ऑक्सीजन की पूर्ति कराते हैं और ऑक्सीकरण क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे कार्बन के ज्वलन में ऑक्सीजन क्या ऑक्सीकारक है। जब कार्बन ऑक्सीजन का सहयोग करता है तो आपको मालूम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड बनने में ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकारक हो गया। तो इसी प्रकार जो भी ऐसे घटक होते हैं जो किसी भी रासायनिक विक्रिया को पूरा होने के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करवाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक बोल सकते हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से ऑक्सीकारक इस्तेमाल किए जाते हैं।
आप जानते हैं नियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया घटित होने के लिए विविध रासायनिक अभिकारकों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अगर उसको पूरा होना है तो अलग अलग ऑक्सीकारकों का इस्तेमाल किया जाता है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो पूरी होगी क्या? नहीं होगी। तो जो ऑक्सीजन की पूर्ति करवानी है, मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन लगवाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई ऑक्सीकारक का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीकारक हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में करते हैं, और वे ऑक्सीकारक क्या करते हैं? उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेशियम फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। और देख सकते हो यहाँ पर ये दो क्या है आपके पास? ऑक्सीकारक है। ये हमेशा उपयोग में आने वाले रासायनिक अभिकारक हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 का फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुसूत्र लिखिए, तो H2 और O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका क्या है? अणुसूत्र है। ये सौम्य ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग लाया जाता है। सौम्य ऑक्सीकारक मतलब इससे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है तो ऐसे समय हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है तो हम लोग K2Cr2O7 और H2SO4 या तो KMnO4 और H2SO4, ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीकारक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कब? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है तब। रासायनिक ऑक्सीकारक का निर्माण हुआ नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में उपयोग लाया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर ओजोन है। ओजोन भी क्या है? एक तरह से ऑक्सीकारक। इसके अंदर से ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसको इंग्लिश में नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पानी और नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हुआ। इसी तरह से आगे दो उदाहरण आप लोग और दिखाई दे रहा होगा। जो नवजात ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन बनने की पूर्व की अवस्था, मतलब O2 बनने से पहले नवजात ऑक्सीजन बनता है। और नवजात ऑक्सीजन को हमेशा इस तरह के चौखट जो कोष्ठक होता है उसके अंदर लिख के दिखाया जाता है। बात समझ में आ गई आप लोग को? आगे देखते हैं। अगला अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझिए तो अपचयन अभिक्रिया उसका उल्टा है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारकों के साथ हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। और मुक्त क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण का उल्टा है। वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता था वो अभिकारक में जुड़ता था और हाइड्रोजन क्या होता था? मुक्त होता था। यहाँ पर उल्टा है। हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सीधा सिंपल ही बात है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? उसके अभिकारक से साथ क्या करेगा? संयोग करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या है? उल्टा है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? जब हाइड्रोजन गैस को काले कॉपर ऑक्साइड पर प्रभावित करते हैं, मतलब जब भी हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड पर हम लोग प्रभावित करेंगे तो गुलाबी भूरी कॉपर की परत तैयार होती है। एक कॉपर की परत तैयार होगी जो आपको गुलाबी कलर की दिखाई देगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आप प्रवाहित कर रहे हो तो कॉपर तैयार होगा, लेकिन इस कॉपर का जो कलर रहेगा वो गुलाबी भूरे कलर का रहेगा और साथ ही साथ पानी के अणु तैयार होंगे। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो अभिकारक के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन उस रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निकलती है। जो अपचयन अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? उल्टा होता है। बात समझे आप लोग को? चलिए अगला टॉपिक है रिडॉक्स अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पेपर में आता है और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया देने के बाद आपको पता लगाना पड़ता है कि इसके अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप वीडियो यदि स्टार्ट टू एंड तक देख रहे हो तो आपको समझा होगा कि ऑक्सीकरण में और अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण और अपचयन का दोनों का मिक्स है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है उसे हम लोग क्या होते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपने देखा और जो अपचयन अभिक्रिया देखा, तो ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
जो रिडॉक्स अभिक्रिया आप लोग देख सकते हो, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन प्लस ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर H2S है और यहाँ पर SO2 है। तो यहाँ पर O2 देखो निकल गया, मतलब O2 निकल गया मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, मतलब सल्फर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीकरण और सल्फर का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। तो इस तरह से आपको पेपर में पूछा जाता है कि आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी और पता लगाने बोलेगा कि यहाँ पर किस घटक का अपचयन हो रहा है और किस घटक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस घटक के साथ आप ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, और जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। यदि उल्टी बात करें तो जिसके अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलेंगे। और ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जुड़ जाती है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, MnO2 और HCl, ठीक है ना। यहाँ पर O2 क्या हो गया, निकल गया, मतलब मैग्नीशियम में से O2 क्या हो गया, निकल गया, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जब ऑक्सीजन निकलता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का तो अपचयन हुआ है, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ आपका हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या था, क्लोरीन था, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया है, ऑक्सीजन लग गया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को देख के हमको लगता है कि ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। अब आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।